जय हिंद। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। आज हम ट्रायंगल्स की सेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में किए थे, ठीक है। क्वेश्चन है ये, इजी है। इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। AB इज गिवन इक्वल टू AC एंड OB इक्वल टू OC दिया है। OB इक्वल टू OC दिया हुआ है, यानी दोनों क्या दिए हुए हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। सो ये एंगल इसके बराबर है और अंदर वाला एंगल अंदर वाले एंगल के बराबर होगा, राइट। आपको बोला हुआ है एंगल ABO, अगर पूरा एंगल पूरे के बराबर है और ये अंदर वाले के बराबर है तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 1:1 रेशियो, सिंपल रहेगा, कुछ भी नहीं है, ठीक। रब कर दो। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला इन द गिवन फिगर BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB such that BE is equal to CF. BE ये is equal to CF, ये बराबर दिया। Then which of the following is true? आपको लेना है ABE, नीचे देखेंगे, और CAFC, ठीक है, इनमें बोला हुआ है। देखो राइट एंगल तो है ही, मैं इसको दो ट्रायंगल में तोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे ये हो गया AEB, ये 90 है, दिस AFC, ये 90 है। तो एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है BE, ठीक है ना, ये वाली साइड इक्वल टू FC, राइट, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। और एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये आपका दो एंगल जो है वो अलग है, साइड बाहर वाली है, तो दिस AAS, जैसे ASA होता है ना, उससे जब दो एंगल बराबर हो और उनके बीच वाली साइड इक्वल हो, तो जब दो एंगल बराबर होंगे तो कोई भी एंगल, तीसरा भी एंगल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल जो है उनके बीच वाली साइड नहीं है। सो इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं, इसको कॉरोलरी कहते हैं, इससे डिराइव कर सकते हैं। तो अगर ASA रूल होगा तो उससे AS रूल भी बनाया जा सकता है, बट याद रखना SAS हो उससे SSA नहीं बनाया जा सकता, ये मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है जी। सो ये AS से कॉन्ग्रुएंसी आ गई दोनों के बीच में। अब कॉन्ग्रुएंसी में नाम देने की मेन गेम है। अब यहां से अगर मैं AB वहां वाला नाम लेते हैं E लूं, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A इज इक्वल टू A, ट्रायंगल A आ जाएगा। E की जगह F आना है, E वाली जगह क्या आना है F, तो F यहां लगाया, बीच वाला नाम बचेगा तीसरा पार्ट C, तो ये ACF आएगा। ये देना सबसे इंपॉर्टेंट था। तो नाम देने की मेन गेम थी, पॉइंट समझ आया आपको। ये नहीं है कि कोई भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो सारे नाम ही ऊपर नीचे किए हुए, तो इसमें नाम ही देने का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसका आंसर आएगा। गॉट इट? लिखा जी। अब ये जो मैंने तोड़ के दिखाया ना, ये प्रैक्टिकली तोड़े बिना दिखना चाहिए। अगर आपको तोड़ के पार्ट करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब वही प्रैक्टिस कम है आपको। तो ये बिल्कुल विजन में ये दोनों पार्ट इसके ऊपर ही अलग अलग दिखना चाहिए, इतना विजन स्ट्रॉन्ग चाहिए, राइट। आप कर दो। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। In this figure, AD is the median. AD is the median of the triangle ABC and E is the midpoint of AD. अच्छा, E is the midpoint of AD. B is joined, BE is joined and is produced to meet AC or F. Then AF with respect to AC बताना है।
देन व्हाट इज AF विद रिस्पेक्ट टू AC? कैसे करेंगे? व्हाट इज AF विद रिस्पेक्ट टू AC? अब ये फिर मैं एक बार बोलता हूँ जो पिछली क्लास में मैंने कही थी, जिन्होंने NCERT की हुई है उन्हीं को दिखेगा, जिसने नहीं किया उनको नहीं दिखेगा। ये फिर NCERT का क्वेश्चन है, और NCERT के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़ी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, जिनकी कंस्ट्रक्शन अगर प्रैक्टिस की हो तो याद रही होंगी तो कर पाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ से इसके पैरेलल ड्रॉ करो, इसके पैरेलल, ठीक है। अब ये ट्रायंगल लोगे, ये वाला ट्रायंगल लो, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से जो पैरेलल ड्रॉ होती है वो सामने वाली साइड का भी मिड पॉइंट होती है। तो अगर ये पार्ट A है यहाँ तक, ये भी A होगा, राइट। अब ये वाला ट्रायंगल लो, ये मिड पॉइंट है, मीडियन, मीडियन से जो पैरेलल ड्रॉ हुई है इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सामने वाली साइड का भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम, ये A है तो ये भी A होगा। AC is A, the pole is 3A, so A by 3A 1 by 3 आएगा। So AF to AC जो है 1 by 3 होगा। So AF will be 1/3 of AC। अब ये NCERT का क्वेश्चन है, और जिसने की हुई है उसको दिखेगा, जिसने नहीं की उसको नहीं दिखेगा। इसलिए बार बार बोला मैंने, पिछले क्लास से आज की क्लास में 4 दिन निकल गए हैं। मुझे नहीं लगता किसी ने NCERT घर में खोली होगी, एंड माय स्टूडेंट्स नेवर प्रूव मी रॉन्ग, हमेशा ठीक ही प्रूव करते हैं। सर ने सही बोला है। किसी ने NCERT खोली थी? हाथ खड़े कर। एक हाथ भी नहीं है। हम आपके लिए, वो तो है नहीं कि चम्मच भर के मिठाई दवाई खिला रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे आप, काम करना पड़ेगा। हमें इसलिए आती है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने जब 10th में किया था, कि पिछली बार बोला था मैंने 95 में 10th की है, मुझे तब भी याद, तब तो मुझे आज तक याद था। ज्योमेट्री से कई बंदे बड़े कंफर्टेबल होते हैं ज्योमेट्री से, आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद ज्योमेट्री। मैं अलजेब्रा से इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स बाद में सॉलिड हुए, पहले नहीं थे। ज्योमेट्री के फंडामेंटल शुरू से होते हैं, और घर जाके पढ़ेंगे तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC and DEF, angle B equal to angle E and angle C equal to angle F, angle C equal to angle F, ठीक है। in the order that ABC triangle is equal to DEF, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है। तूने बोला इनमें से कौन सी चीज ट्रू है? देखो मैंने कॉन्ग्रुएंसी में बताया था, एंगल A D के बराबर होगा, B E के और C F के। एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D निकल रहा है। ये पार्ट हमारा यहीं से दिख रहा है, ठीक है। फिर मैंने कॉन्ग्रुएंसी के बाद ये भी बताया था कि इक्वलिटी में क्या आएगा, AB इक्वल टू DE आएगा। पहले दो पार्ट AB DE के, BC EF के बताया था मैंने ये, और AC DF के। ये तो नहीं है किसी में, देखो इन्होंने AB DE के, DE निकल रहा है, इन्होंने DF दिया। इन्होंने AC DE के बराबर दिया है, AC DE के दिया, ये भी गलत दिया। इन्होंने BC EF के दिया, BC EF के, ये भी पार्ट ट्रू है। तो इसमें दो आंसर ठीक है। पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है, अगला करें। इसमें दो आंसर्स ठीक है। करो जी। इन्होंने पूछा हुआ है कि एंगल B 35 है, C 65 है, ये बाइसेक्टर है AD का, AD बाइसेक्टर है BAC का। Which of the following statements is true? कौन सी बड़ी है? अब इन्होंने तीनों साइडों में प्रोपोर्शनलिटी पूछी है।
AD में BD में और CD में, मतलब लाइंस यूज हुई हैं ये और ये। देखिए ट्राइंगल में ना एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या है पता है किसी को? व्हाट इज ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी? जिसका एंगल बड़ा होगा ना उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है। सो ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट, ये पता होना चाहिए। दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, ये पता होना चाहिए। दो साइडों का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी नहीं, पहली प्रॉपर्टी बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होगी। दूसरी प्रॉपर्टी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी दो साइड्स का, छोटी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो 40 के सामने वाला साइड बड़ी होगी, 35 के सामने वाली साइड छोटी होगी, तो BD जो है इट इज मोर देन 80। इस ट्रायंगल में भी ऐसे ही होगा, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और 80 इज मोर देन इसके सामने वाली साइड DC। अब ये तीनों अगर आप प्रोपोर्शन में डाल दें, BD इज मोर देन 80 मोर देन DC निकल जाए। देखा हमको? बैग लेना। अगला क्वेश्चन तेरा स्टडी करिए, बनाइए जरा डायग्राम अपनी नोटबुक पे। इसको पेन की रखो। हाँ जी, इसको पेन की। हाँ पेन नहीं पड़ेगा, बस पता चल जाएगा, काम नहीं चाहिए। उसने बोला ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में AB 5 है, AC 9 है, BC 6 है और ट्रायंगल DEF इज सिमिलर। ट्रायंगल DEF सिमिलर है, DEF ठीक है, इज सिमिलर टू ABC। EF अगर 12 दिया है तो ये इसका डबल है, ठीक है। इसको बड़ा बना सकते थे, मैंने छोटा बना दिया, ठीक है। इसको बड़ा कर लो, ठीक है। ये 6 है, ये 12 है, तो ये 5 होगी तो ये 10 हो गया, और ये 9 होगी तो ये 18 होगी। तो उसने क्या पूछा? डी पूछा हुआ है, 10 है। सिंपल सा प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट करना, कुछ नहीं है। देखिए अगर आप सारे क्वेश्चनों को देख रहे हैं तो आपको बीच में दिख रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं। सक्सेस वही मुश्किल क्वेश्चन करने पर है, आसान तो सारे कर लेंगे। सक्सेस ये है कि वो मुश्किल क्वेश्चन किसको आता है और किसको नहीं आता, और जिसने प्रैक्टिस की होगी वही जीत जाएगा। Here, the difference between altitude and the base of a right angle triangle is 17. The right angle triangle है, difference between the altitude and the base is 17 and the hypotenuse is 25. ये 25, ये x, ये x minus 17, ये x plus 17 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। प्लस में भी ले सकते हैं, एक x हो गया, एक x plus 17 ले सकते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम x plus 17 का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 17 का कितना होता है? 289 प्लस 17 34x इक्वल टू 625। 2x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 625 में से माइनस करो 289। 236। आपके भरोसे चल रहा हूँ मैं, बाद में नहीं बोल रहा मुझे। x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 202 2 8 16 इक्वल टू 0। 118 के फैक्टर्स बनाओ। 336। हाँ जी 336। अभी हमने 236 बोला। 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 168, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 3 7 और 3 2 6 2 2 24 minus 7, 24 minus 7 कितना होता है? हाँ आ गया,
x square plus 24x minus 7x minus 168 equal to 0. स्प्लिटिंग आती है ना? माइनस 7x plus 24 equal to 0. x आ गया 7. माइनस 24 तो हो नहीं सकता. तो एक साइड आ गई 7 और दूसरी आ गई 17 plus 7 कितना होता है? 24. दूसरी 24 आ गई. ठीक है, क्या पूछा हुआ है? सम ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड. 24 plus 7 कितना होता है? 31 इज आंसर. करवाया कुछ, निकलवाया कुछ, पूछा कुछ, इतना ध्यान रखना है. कल मैं सैनिक स्कूल का टेस्ट चेक कर रहा था. मैंने उनको दिया सिंपल क्वेश्चन. मैंने दिया 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, कितने मीटर पर मिनट होगा? आई इमेजिन करिए सबका गलत. किसी ने लास्ट में मिनट नहीं पढ़ा, सारे मीटर पर सेकंड, सबने मीटर पर 5/18 से मल्टीप्लाई किया, आंसर लिख दी. Nobody has done the simplest question right because they don't read the question. इससे आसान क्वेश्चन उनको पूछा नहीं जा सकता था, और इससे आसान क्वेश्चन होता भी नहीं था. उसके बावजूद भी 6 लोग हैं उस क्लास में, 6 के 6 लोगों ने गलत किया. ये क्लियर शो करता है कि जो हम जब पढ़ते हैं तो हम ध्यान नहीं रखते क्वेश्चन पढ़ने में. क्वेश्चन है जी, कब? अब ये क्वेश्चन जो है ना फिर ट्रिग्नोमेट्री का जैसे साइन फॉर्मूला बताया था शुरू में मैंने पिछली क्लास में, इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगेगा. और किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल होता है उसका कोसाइन, उसकी बाजुओं की जो साइडें होती हैं उनके स्क्वायर के एडिशन, उसके सामने वाली साइड के सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर बाय ट्वाइस ए बी होता है, साथ वाली बाजू. ये सारे एंगलों में ट्रू है. अगर मैं बी ए पे बना हुआ तो ए पे भी ए बनेगा. cos ऑफ ए बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. सो अगर साइडें दी हो तो हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं. अगर तीनों साइड्स दी हो तो ट्रिग्नोमेट्री आपको ट्रायंगल के एंगल दे देगी बिना किसी सपोर्ट के. और ये कोसाइन फॉर्मूला है. दिस इज कोसाइन फॉर्मूला. देखो फिर नहीं हम ट्रिग्नोमेट्री को अलग कर पाए. और ट्रिग्नोमेट्री में और कंसेप्ट भी चाहिए हमें. cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. ऐड शुगर टू कॉफी सुना होगा अगर आपने याद है ट्रिग्नोमेट्री. तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है. और cos ऑफ 120 डिग्री जो होता है, इसको अगर मैं 180 से माइनस करूं, ठीक है, तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है. 90 में जब हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे नाम भी चेंज होता है. इसको मैं लिख सकता था दो तरीके से. इसको मैं लिख सकता था cos ऑफ 90 प्लस 30. दूसरे तरीके से लिख सकता था 180 माइनस 120. ठीक है, 180 माइनस 60 सॉरी 120 डिग्री को लिखना. जब आप 180 में प्लस माइनस करते हैं, एक्स एक्सिस में प्लस माइनस करता है, नाम नहीं चेंज होता. ये cos ऑफ 60 आता, साइन आता माइनस का क्वाड्रेंट के हिसाब से. ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में कराएंगे. 90 प्लस 30 करते हैं, साइन आता क्वाड्रेंट के हिसाब से, बट ये नाम भी चेंज हो जाता है, ये साइन 30 होता है. और साइन 30 क्या होता है? 1/2. तो ये आ जाता है माइनस 1/2. इधर से भी 60 1/2 होता है, माइनस 1/2 यहाँ से. तो ये ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखना है, ये हम उसमें सिखाएंगे आपको. अब ये हो गया माइनस 1/2. जिसको नहीं आता, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab. ये 2 कट गया, माइनस ab उधर चला गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. अब इन्होंने c स्क्वायर के हिसाब से बात की है, तो c स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. ये माइनस हो जाएगा प्लस ab. ठीक है, कौन सा आंसर आया? टिपिकली कोसाइन फॉर्मूला. नहीं आता नहीं निकलेगा. पिछली क्लास में भी मैंने बोला था, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट यूनिट्स ना.
और 9th का मैथ प्योर मैथमेटिक्स है. If you know the mathematics, you will solve it. If you don't know it, you will not be able to solve it. 8th तक का जो मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक जो पढ़ रहे हैं, बैंकिंग मैथ्स, उसमें सारी इंग्लिश है. They are highly manipulative in language. If you hold their manipulation, you will be able to solve. But this is not language. This is pure mathematics. Formula आता तो आएगा, नहीं आता नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकते. 11th में ट्रिग्नोमेट्री के ना करते हुए भी कम से कम जो नहीं याद करने वाले फॉर्मूले हैं वो 50 के क्लोज है. 50 फॉर्मूले याद होंगे, आपको क्वेश्चन दूर से दिखने शुरू हो जाएंगे. नहीं याद होंगे, नहीं दिखेंगे. आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं 11th 12th में, डिफरेंशिएशन सबकी याद होगी तो इंटीग्रेशन निकलेगी. इंटीग्रेशन उल्टी है, दूर से पता होना चाहिए इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है, ये किसकी डिफरेंशिएशन है वो पहले पता होना चाहिए. और दैट इज हाईली एप्लीकेटिव. उसके डोमेन रेंज में जब वो घूमते हैं तो आपको वो एप्लीकेटिव है क्वेश्चंस. ये प्योर मैथमेटिक्स. रब कर दो. One side other than the hypotenuse of a right angle isosceles triangle. Hypotenuse को छोड़ के one of the sides of a right angled isosceles triangle, दोनों अच्छी हैं, ठीक है. The length of the perpendicular on the hypotenuse, ये बताना वो कितना होगा. ये हो जाएगा half of base into altitude, ठीक है. और पाइथागोरस लगाएंगे 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है. 2 टाइम 6 स्क्वायर का रूट आ जाएगा ये. दिस विल बी 6 रूट 2. कैलकुलेशन सुधारो भाई, मेरे लेवल पे आने की कोशिश करो, ठीक है. सो दिस इज हाफ ऑफ 6 रूट 2 इनटू अल्टीट्यूड. एरिया के फॉर्मूले लगाए दोनों को. ये गया, ये 6 गया, 6 बाय रूट 2 आ गया अल्टीट्यूड. उसको रैशनलाइज कर लो, ये 2 बन जाएगा 3 से, 3 रूट 2 हो गया अल्टीट्यूड. 2-3 लाइनों में कैलकुलेशन खत्म कर दी मैंने. आपको भी इतनी है. आज सबके चेहरे उतरे क्यों लग रहे हैं? कुछ ज्यादा भारी तो नहीं है? अरे स्माइल तो गुम ही हो गया, लग रहा है ऊपर तो नहीं जा रहा बहुत सर. हाँ, रब कर दूं. अभी तो बहुत क्वेश्चन है. BC इज पैरेलल टू AD दिया हुआ है, ठीक है. और वर्टेक्स जो है x की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है. ये साइड 3 दी है, ये x - 3, ये x - 5 है, 3x - 9. कैसे निकालेंगे? देखो जी, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा. अल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर होगा. अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सिमिलरिटी आ गई. तो ट्रायंगलों की सिमिलरिटी ध्यान से देनी है. ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल A की जगह उसके बराबर वाला नाम C, O की जगह O और D की जगह B. तो AO by CO is equal to OD by OB is equal to AD by CB. ये नाम गलत दिया, क्वेश्चन खत्म. अब AO 3, CO x - 3, OD x - 5 और 3x - 19 आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई 9x minus 9 to 27 2 के 57 is equal to x square minus 5 6 7 8 8x plus 15, ठीक है, is equal to this. ये आएगा, ठीक है. ये आ गया x square minus 9 और 8 कितना होता है 17x और 57 ये ऐड कर दो प्लस 7 8 9 10 12 5 1 7 72 इक्वल टू 0. 9 8 72. x square minus 9x minus 8x plus 72 equal to 0. x minus 9 minus 8 कॉमन, x minus 9 और 8 आ गया, ठीक है जी. 9 और 8
1 2 3 4 5 6 7 8 समझाने के लिए 8 लिखी, मैं 3 में लिख लेता। आप 8 में तब लिख पाओगे जब आप करोगे, बार बार सेम चीज रिपीट होगी। करोगे तो आएगा, करोगे तो आएगा। एनसीईआरटी करो भैया जाके ना, एनसीईआरटी सिमिलरिटी का चैप्टर है 10th में, कॉन्ग्रुएंसी है 9th में, दोनों चैप्टर करो। सर्कल्स 9th में 10th में दोनों है वो करो। क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर है वो करो। को चैप्टर आरडी से करो। बेसिक्स फंडामेंटल ठीक करो। जब तक ये फंडामेंटल ठीक नहीं करोगे एसएससी नहीं क्लियर होगा भाई। एसएससी क्लियर ही इसके बाद होगा। एसएससी के लिए ये मैथ स्ट्रॉन्ग चाहिए बहुत। लोअर मैथ के एक क्वेश्चन आना है टाइम एंड डिस्टेंस का, 2 क्वेश्चन आने ज्योमेट्री के, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस एक आएगा। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के 3 आएंगे। जब तक एसएससी क्लियर करनी है तो इन सेक्शंस पे एफर्ट चाहिए। ये मैथमेटिक्स है, सीख के आएगा। 9th और 10th का मैथ पूरा करो। एक 9th 10th के बच्चे को 6 महीने साल लगता है पूरा मैथ करने में। आप तो ग्रोन अप हैं, आपको मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे, आप कर लेंगे। करके ही होएगा। मेरे पास बाद में बच्चे आगे बोलते हैं आप कैट नहीं क्लियर हुआ, मेरा वो नहीं क्लियर हुआ। इसलिए नहीं क्लियर होता कि मैथमेटिक्स फंडामेंटल अभी स्ट्रांग नहीं है भैया आपके। बाद में रोने का क्या फायदा है? फंडामेंटल ठीक करो। पता नहीं आता है तो करना तो फिटिंग देनी पड़ेगी। फिटिंग के बिना तो कोई भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 2 है उसकी, साइड 2 है। आपको एल्टीट्यूड निकालना है, ये एरिया से ही होगा। √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड इनटू 2 सा 4, 2 से ये कट गया, ठीक है। 1 2 से ये 2 कट गया, √3 ए आ गया एल्टीट्यूड। 2 लाइन में हंस रही है। आप भी 2 लाइन में कर लोगे यार, करना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं do things which are necessary than which are possible, you will start doing impossible। ये नहीं सोचना कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। करना है तो करना है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। In figure ABC is a right triangle. Okay, right angled at B. AD and C are the 2 medians. Medians here. Okay. Drawn from A and C, respectively. AC is 5. AC is 5. Yeah. And AD is 3√5/2. Find CE. ये नहीं होना। ठीक, अच्छा ऐसे करते हैं। देखो ये तो चलना है उसी से, पाइथागोरस थ्योरम का ही क्वेश्चन है, उसी से करेंगे। ट्रायंगल चुनते जाएंगे, वैल्यूज डालते जाएंगे। अब आपको ये पता है ये इसके बराबर है और ये इसके, उसी हिसाब से चलाते हैं। ठीक है। AB² + BC² = AC²। ठीक है। AB², अब देखो मुझे इसकी वैल्यू पता है AD की, तो इसी में कन्वर्ट करते हैं। BC को BD या ऐसे करें हम, इसकी जगह ना हम सेंटर से उठाते हैं, वो ज्यादा आसान हो जाएगा, ये तोड़ने में मुश्किल हो जाएगा। सेंटर से उठाते हैं। देखो हम उठाते हैं AD² = AB² + BD²। ठीक है। और दूसरा EC निकालना है। दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे आपको, ये इधर से आ रहा है, वैसे नीचे से उधर आ रहा है, उसको भी साथ डाल देते हैं। EC² = AB²
AC स्क्वायर एक मिनट EB AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लूँ, ठीक है ना। और दोनों को ऐड मारता हूँ तो AD की वैल्यू है हमारे पास 3√5/2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस EC स्क्वायर की हमें निकालनी है वैल्यू। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर ये आ गया 5 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, यही है ना। अब BD और EB को हम लिख लेते हैं, देखो ये तो हमारे को निकालना है, ये 3 तो ठीक आ गए, ये करना ठीक, तो ये हो गया 25 प्लस इसको हाफ BD को हाफ ऑफ AB का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BD क्या है, हाफ ऑफ BC और ये हाफ ऑफ AB का होल स्क्वायर, ये आ गया 25 प्लस ये 1/4 ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ये आ गया 25 प्लस 1/4 ऑफ ये फिर 25 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया, इसको खोल लेते हैं, ये 3 × 3 × 5/4, ठीक है, प्लस EC स्क्वायर, ये कितना हुआ 25 × 5/4, 125/4 हो गया ये हो गया 125/4 माइनस ये कितना आया 37995 सा 45/4 इक्वल टू EC स्क्वायर, या ठीक है, कितना हुआ यार 25 माइनस 80/4 420, 20 का रूट कितना होता है 2 to the 4 2√5। Some calculations we should do here, दिमाग की कोई स्पीड नहीं है, जितना आप करेंगे उतना खुलेगा। आया समझ, थोड़ा बोल्डनेस भी चाहिए, हो जाएगी छोटे मोटे क्वेश्चन में गलती होगी कोई बात नहीं है, बट जितनी आप घर में गलतियां करेंगे उतना आपके लिए रिफाइनमेंट रहेगी, वहां पे उतना बेटर हो जाएगा पेपर, उतना टाइम बचेगा, ठीक है भाई। रब करूं, समझ आया सबको? नहीं आया पीछे नहीं आया, कहां से नहीं आया मुझे ये समझ आया, ये आया सर, इसके नीचे वाला ये सर BD जो है ये मीडियन है, तो BD इसका आधा है BC का, क्योंकि BC और AB के स्क्वायर के लिए हम 25 लगा सकते हैं, तो इसको हाफ ऑफ BC लिखा, इसको हाफ ऑफ AB लिखा, ये 1/4 ऑफ BC स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/4 ऑफ AB स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 कॉमन ले लिया, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ गया, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर गया, फिर 25 आ गया, बाकी सिंपलीफाई किया बस। रब कर दूं, आपको एक गलती बताऊं आपकी सबकी क्या है, आप सबकी गलती ये है कि जितनी देर मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया आपने मैथमेटिक्स सुना, आपने मैथमेटिक्स किया नहीं, और आपको लगता है सुन के मैथमेटिक्स आएगा, यही गलती है। जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कर रहा था ना सारे आपको साथ करने चाहिए, सबके साथ यही हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में, लेक्चर सुनते हैं, सुनने से उन्हें लगता है मैथ आएगा, ऐसा नहीं होता, साथ साथ डायग्राम, साथ साथ क्वेश्चन, साथ साथ करने चाहिए। हम में से 80% बच्चे घर जाके ये वीडियो भी दोबारा नहीं देखेंगे, 90%, सच्चाई है। तो सारा मैथ तो मैंने किया, सिलेक्शन आपकी कैसे होगी, मेरी हो सकती है। साथ साथ क्वेश्चन करने चाहिए, साथ साथ डायग्राम बनानी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए क्लास में, कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ साथ साथ आपको अंत करनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए क्लास में, यू आर पैसिव पार्टिसिपेंट्स। इस क्वेश्चन पे कल मुझे काफी टाइम लग गया, क्योंकि जो मैं आंसर नहीं, मेरे पास बेसिकली आंसर की जो थी उस पे गलत आंसर, जब मैंने इसको काफी बार कर लिया तो मुझे यकीन जब हो जाता है हमें कि अब गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, तो व्हेन आई वेरीफाई फ्रॉम समवेयर एल्स, तो आंसर मेरा आंसर ठीक था, आंसर की मैं गलत था, तो हम इस क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बढ़िया हो, इट्स अ वेरी शार्प क्वेश्चन। ABC is a right angle triangle, AD is perpendicular to the hypotenuse, B हाइपोटेन्यूज BC दी हुई है, ये बड़ा ध्यान से बनाने वाला क्वेश्चन है। AC जो है
AC is 2 टाइम AB। AC को मुझे फिर मेरे को नाम चेंज करना पड़ेगा। AC is 2 टाइम AB, ठीक है। AC इसको अगर मैं x ले रहा हूँ ये 2x है, ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है D और आपको पूछा BD is what, BD is to BC पूछा होगा, इस तरह मान लीजिए BD is what part of BC का मतलब वही हो गया BD is to BD, DC का रेशियो हो गया। And this was not an easy question to do because बेसिक ज्योमेट्री कंसेप्ट से नहीं हो रहा था, ये पाइथागोरस से निकलेगा, ठीक है। एक ये 90 लिया, उठाएं एक करके कंपोनेंट उठाने पड़ेंगे सारे कंपोनेंट्स और फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। करें जरा इस क्वेश्चन में, अगर हम ये वाला ट्रायंगल उठाते हैं, ठीक है। आपको मैंने ये क्वेश्चन एक करवाया हुआ है, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल and these two triangles are also similar to the bigger triangle। जब मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम की डेरिवेशन कराई थी, ये वहां कराया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम की डेरिवेशन कराई थी। और पाइथागोरस थ्योरम की डेरिवेशन जो है, this is similar to bigger triangle, this is similar to bigger triangle and these two, देखो ये 90 ये 90, ये CC कॉमन है, ये और दो एंगल कॉमन हो गए, सिमिलरिटी आ गई। ये 90 है ये 90 है, BB कॉमन है, सिमिलरिटी आ गई। सिमिलरिटी आती है, इन दोनों सिमिलरिटीज को कोरिलेट करने से हमें पाइथागोरस थ्योरम मिलती है, ठीक है। अब हमें उठाना है AD से, ठीक है। हमें चाहिए BD, सो BD स्क्वायर अगर मैं उठाऊं वो किसके बराबर आता है, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। उससे भी कैसे उठाएंगे, नहीं उठेगा, सिमिलरिटी करते हैं। छोट एंगल B, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDA, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल B इक्वल टू एंगल B, कॉमन A से सिमिलरिटी आ गई, नाम आएगा ABC ट्रायंगल, ए सिमिलर टू A की जगह D नाम आएगा, B की जगह B आएगा और तीसरे वाला ये आएगा, तो AB by DB is equal to BC by BA is equal to AC by BA, ठीक है। अब यहाँ से BD है मेरे पास जो मुझे निकालना है, ठीक है। और मेरे पास AB की वैल्यू x है, ये वैल्यू x है, और क्या है, ये हो गया x बाय DB की वैल्यू जो है निकालनी है। और क्या दिया हुआ है, AC क्या दिया हुआ है, 2x। तो DA कहाँ पर है हमारे पास, DA की वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, उसका फायदा क्या होगा, उसका क्या फायदा होगा, हमें चाहिए है पाइथागोरस से BC, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर का रूट, ये रूट 5x आ जाएगा, BC आ जाएगा रूट 5x। BA कहाँ पर है हमारे पास, BA 5x है और BA कहाँ पर है हमारा x, ये आ गया AC दिया x, ठीक है। हमें निकालना गया रूट 5x ही निकलेगा ना, ये 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर का रूट 5x, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये x आ गया, तो dB क्या आ गया, x बाय रूट 5, ठीक है। आया था, अब यहाँ डालो, ये आ गया x बाय रूट 5 बाय BC की वैल्यू क्या है, रूट 5x, BC की वैल्यू निकाली ना हमने रूट 5x, ये आ गया, यही निकाल रहा हूँ जो निकालना मुझे। ये आ गया x बाय रूट 5x इंटू रूट 5, ये x और x क्या 1/5 हो गया,
नॉट वेरी इजी। जब मैंने फर्स्ट रिव्यू किया था तो हम कुछ और सोच रहे थे मगर वो किस तरह से नहीं बन रहा था। आया समझ नहीं? सो 2-3 बार करना, आराम से रिव्यू करना, ऐसे स्टकी क्वेश्चंस जो हैं हम करते हैं। ठीक है जी, रब कर दो। समझ आ गया आपको? पाइथागोरस से नहीं निकलेगा, मैं ये सिमिलरिटी से ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन, ABC ट्रायंगल में AD is drawn perpendicular from A on C। ABC में AD is drawn perpendicular on BC and AD square is BD into CD। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? AD into AD is BD into CD। ये सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जिन्होंने सिमिलरिटी पढ़ी हुई है बड़ी शानदार। AD by BD is equal to CD by AD। ठीक है, अगर यहाँ से ध्यान देखो ADC, ये एक ट्रायंगल बनेगा ADC, ठीक है, और दूसरा बनेगा नीचे BDA, ADC BDA। ठीक है, दो साइड है प्रोपोर्शनल है, बीच वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, बीच वाला एंगल जो है 90 है, तो ये एंगल साइड, बीच वाला एंगल और फिर साइड इससे सिमिलर हो जाएगा ऐसे ऐसे। देखा, ये साइड एंगल साइड से सिमिलर होगा, फिर सिमिलरिटी का शार्प रूल लगा हुआ इसमें, ये ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएगा। ठीक है जी, तो BAC निकालना है, BA और C ये एंगल निकालना है। ठीक है जी, अब ये सिमिलरिटी आ जाएगी तो इससे क्या निकल के आएगा? और सिमिलरिटी आ जाएगी तो क्या निकल के आएगा? और कोई दिया हुआ है? AD is drawn perpendicular from A on BC। ठीक है, इससे निकल के आएगा ADC। ये सिमिलर बना था दोनों ट्रायंगल, A B के बराबर आएगा, A B के बराबर आएगा और C A के बराबर आएगा, C A के बराबर आएगा। ये आएगी ना सिमिलरिटी के बाद, A B के बराबर C A के बराबर आएगा, नहीं आएगा? सिमिलरिटी करेंगे तो एंगल इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सो 1 + 2 + 3 + 4 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल 2 + 3, हम इसकी जगह भी 2 लिख लेंगे, इसकी जगह भी twice angle 2 + 3 180, 2 + 3 90, so it will become। दिखा नहीं दिखा सबको? दिखा ये सिमिलरिटी, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी निकली, फिर हमने एंगल बराबर लिया तो सिमिलरिटी निकली। सिमिलरिटी से जो दो ट्रायंगल सिमिलर आए उनके एंगल इक्वल किए, वहां से पेयरिंग बनी और फिर 2 + 3 का सम when you have the pressure of a paper। ठीक है, this level of a question will only be you will only be able to clear if you have very strong foundations। अब कर दूं? देखिए, जो SSC टारगेट कर रहे हैं ना, प्लीज मेरी बार रिकमेंडेशन है, हायर मैथ पे ज्यादा काम करो। CDS नहीं क्लियर होना इसके भी, हायर मैथ CDS के क्लियर ही नहीं होना, FCAT क्लियर ही नहीं होना जब तक आपका हायर मैथ कंट्रोल में नहीं। जो लोग FCAT में 2 4 5 नंबर बोलते हैं, मेरे काम में FCAT की वो गेम नहीं होती है। FCAT में नंबर आएंगे ही नहीं जब तक हायर मैथ्स नहीं करोगे, जब तक CDS में IB के पेपर में हायर मैथ्स नहीं करोगे, SSC में नहीं करोगे, नहीं होगी। Let ABC, AD is drawn perpendicular from A on BC, ये तो कर लिया। Let BE and CF be two medians of a triangle ABC। ABC, BE and CF be two medians of triangle which intersected G। ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, EF is joined and
AG intersect at O. पूछा हुआ है AO is to OG क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे बताओ। देखिए जहां तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाँ किसी बोल रहा है भाई? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है हमेशा 2:1 के रेशो में कटता है। ये हिस्सा अगर मैं पूरा x ले लूं तो AG विल बी 2/3x, ठीक है ना। अगर मैं AX को x ले लेता हूं, AG will be 2 part out of the 3 part of x। फंडामेंटल है ये, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। लाइन joining the midpoints is parallel to the third side and is half of it, ठीक है। एक लाइन मिड पॉइंट से अगर आप दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रा करते हैं तो वो सामने वाली साइड का भी मिड पॉइंट होता है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या बात है, पानी पीना है सबने? पहला फंडामेंटल समझ आया मैंने AG की वैल्यू कैसे निकाली, ठीक है। ये भी NCERT में ही है कहीं पर, ये RD में ही है। आपको पूरा मैंने मीडियन ड्रा कर लिया तो जो ये वाला पार्ट होगा AG, दैट विल बी 2/3 ऑफ होल मीडियन। जो मीडियन होता है वो सेंट्रॉइड पे हमेशा करता है 2:1 के रेशो में। तो ये 2 पार्ट होंगे, पूरे 3 पार्ट होंगे। दिस विल बी 2/3 ऑफ होल x। अब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और आधी भी होती है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। अब इस समय ये पता चल गया ये इसके पैरेलल है। अब ये मिड पॉइंट है, अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इसमें ये मिड पॉइंट है और इससे पैरेलल ड्रा हुई है। अगर आप मिड पॉइंट से पैरेलल ड्रा करते हैं लाइन तो सामने वाले ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट पे ही काटती है, तो ये इस साइड का आधा होगा। सो AO विल बी 1/2 of x। अब आपको निकालना है AO is to OG, ठीक है। OG चाहिए आपको, ठीक है। यहां तक है 2/3x और ये है 1/2 of x, तो ये कितना होगा? OG will be 2/3x minus 1/2 of x। This is 4x minus 3x by 6। ये हो गया x by 6। अब यहां डालो AO की वैल्यू क्या है? AO 1/2x और OG की वैल्यू 1/6x। x कट गया, 2 3, ये आ गया। कंसेप्ट वाइज वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है भाई। समझ आ रहा है भाई? एनर्जी लाओ, मेरे को ही ठंडा हो गया मैं आपको देख के। हैं? यस सर, जोर से बोलो। यस सर, और जोर से। यस सर। जागे पे सोए हुए हैं? सोए हुए सर, सोए हुए सर। रब कर दूं? कितनी बार आप मेरे से मैथ कराओगे ना, मैं तो चैंपियन हो जाऊंगा। मेरे को तो पूरा आ जाएगा भाई। अब थोड़ा ही रह गया, टेंशन नहीं, बस करो। इन ट्रायंगल ABC in triangle ABC is equal to BC। triangle ABC AC is equal to BC and angle ABC is 50 degree। ABC is 50, ये भी 50, ये भी 50, ये 100, 80, ठीक है ना। BC is produced to D such that BC is equal to CD।
एंगल बी ए डी पूछा है कितना, बी ए और डी ये पूछा हुआ है। Yes, sir. ठीक है, ये 80 है, दोनों साइडें बराबर हैं तो ये 40 होगा, ये भी 40 होगा, 80 50 40 ये तो हो गया। ठीक है, रब कर दो। इसको करो जी। In triangle ABC, AD is a median and AD is equal to 1/2 of BC. ABC, AD is a median and AD is median, तो ये इसके बराबर है, और ये 1/2 of BC है तो ये भी बराबर है। आसान है रूल। BAD is 30 डिग्री, ये भी 30, ये आ गया 120, ये 60, ये भी 60। ठीक है, द मेजर ऑफ ACB 30 डिग्री। सिंपल है ना, सारे क्वेश्चन नहीं डराने वाले होते यार, ठीक ठीक होते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 medians AD, BE and CF are ABC intersected angle at point G, the area of the triangle ABC है, तो ये भी क्वेश्चन मजेदार है। तीनों मीडियंस यहाँ इंटरसेक्ट हुए, A B C, और ये G में इंटरसेक्ट हुए, और AD BE CF पूछा हुआ, इसका पूरा एरिया है 60 स्क्वायर, तो BDGF इसका एरिया पूछा हुआ है, इसका एरिया पूछा कितना होगा। You have to find the area of this। ठीक है, कैसे करेंगे? अगेन फंडामेंटल्स। ठीक, ये मीडियन है, मीडियन दो इक्वल ट्रायंगल्स में काट देता है which are equal in area। मीडियन divides the triangle into two parts equal in area, यानी ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया बराबर होगा। इस ट्रायंगल में ये मीडियन है तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये मीडियन है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, बट अभी भी मुझे सिर्फ दो ही चाहिए, सारे नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे? ये 60 है टोटल का, कैसे पकड़ेंगे? BDGF हाँ सोचो। देखो एक चीज बताता था मैं आपको, ये ट्रायंगल है, ये मीडियन है, ये अल्टीट्यूड डाल रहे हैं ना हम, इस ट्रायंगल का एरिया का अल्टीट्यूड बाहर है, बट क्योंकि हाइट सेम है तो अल्टीट्यूड की लेंथ सेम होगी, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। ये इस ट्रायंगल के लिए इंटरनल अल्टीट्यूड है, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल अल्टीट्यूड है। सो अगर एक ही पॉइंट हो और सेम लाइन पे हो अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड अंदर और बाहर दोनों ट्रायंगलों के लिए सेम रहता है। इसकी लेंथ अगर इसके बराबर होगी तो एरिया बराबर होगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब पूरे ट्रायंगल का एरिया इस पार्ट का इसके बराबर आ गया, क्वाड्रिलेटरल BDGF। देखो देखो जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मैंने ही निकाल के देना। Two triangles AD, BE and CF. AD, BE and CF.
बोलो। डायग्राम थोड़ी अल्टर करें जिस पर दिखने रहे एल्टीट्यूड्स। ये बी सी डी ई, बी के नाम पे ई है, ए के नाम पे डी ई, ये वाला एरिया बताना। नहीं आ रहा ऑप्शन। चलो कल के लिए रख लेते हैं इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी मेरे फ्रेम में नहीं आ रहा। ये तीनों पार्ट एरिया में बराबर होते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होता है। रीजन नहीं आ रहा मुझे, ये पार्ट और ये पार्ट, तो आंसर आ जाएगा 60/3 दैट इज 20। वो तो ठीक है, आंसर तो आ जाएगा और रीजन नहीं आ रहा यार। ठीक है, आंसर इसका 20 है, ठीक है। अगर रीजन नहीं आ रहा, देखते हैं कल देखेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। आप भी ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। I will discuss this question. In the figure, the length of sides, ये तो सिंपल है, ये 6 है तो ये 12 है, ये 3.8 है और ये 7.6 है। ट्रायंगल बनेगा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। इसमें भी आप पहले ए बी बी सी सी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है 3.8, उसका डबल क्या दिया है आर क्यूब 7.6। बी सी कितना दिया है 6, उसके नीचे आएगा। और सी ए क्या है 3√3, उसके नीचे पी आर, ये 1:2 का रेशियो। अब नाम देना मैंने सिखाया आपको, नाम देना। ट्रायंगल ए कॉमन वाला बीच में, ए सिमिलर टू ट्रायंगल तो कॉमन वाला बीच में आर क्यू पी। ए बी आर के बराबर होगा, बी क्यू के, सी पी के ना। अब कौन सा एंगल पूछा होगा, आप पूछा पी पूछा है, पी किसके बराबर होगा सी के। सी निकालो कितना वहाँ 80 और 60 140 40। ठीक है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का दोबारा देखें, 2 मिनट देते हैं तो देखते हैं निकल जाता है, निकाल लेंगे। क्वेश्चन का लास्ट में 2 मिनट देते हैं, नहीं निकला तो कल से। ए बी और सी कहाँ है, ये डी बी ई और सी एफ, ठीक है। सेंटर शीट ये नहीं होगा, ठीक है। ये एंगल ये 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है और 5 6 के, ये तो हमें पता है।
1 2 क्या है, 3 4 क्या है और 5 6 क्या है एरिया में। अब मीडियन डिवाइड करता है दो पार्ट में इक्वल इन एरिया, ठीक है। ये 1 6 5 2 9 4 के 2 2 ये क्या है जी, 2 3 और 4 के बराबर है, ये भी हमें पता है, इतना तो हमें पता है। हमें बताना है 1 + 6 किसके बराबर होगा। 1 और 6 ये सारे एंगल बराबर, ये सारे एरियाज बराबर आएंगे, इनका यही मेन पॉइंट है। एवरी एरिया विल बिकम इक्वल इन एरिया, ठीक है। एवरी बॉडी विल बिकम इक्वल इन एरिया। तो हाँ आगे देखो भाई, अगर कोई ट्रायंगल है, ये आगे पकड़ लिया नहीं, हार मानने से उड़िया ये मैं अभी छोड़ के जाता, मेरे को 2 घंटे नींद नहीं आती, सोचता रहता चलते फिरते। अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, समझना मैं दोबारा बता रहा हूँ, रूल भी याद आ गया मुझे, अप्लाई भी याद आ गया। देखो अगर मीडियन है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों एरियाज बराबर होते हैं क्योंकि उनके अल्टीट्यूड की हाइट वही रहती है, बेस बराबर होती है तो एरिया बराबर होते हैं। बट अगर मीडियन की जगह कोई 2:1 के रेशो में डिवाइड करे तो हाइट तो वही रही अभी भी, बट इसकी साइड डबल है तो एरिया इसका जो होगा वो इसकी साइड सिंगल है, इसके एरिया के डबल होगा। इसका मतलब है अगर ये x है एरिया तो ये 2x होगा पूरे का पूरा ये वाला एरिया, क्योंकि ये 2:1 के रेशो में डिवाइड हो रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिखा, ये 2:1 के रेशो में, तो ये डबल एरिया होगा, ये सिंगल एरिया होगा, राइट। ये x हो गया, ये 2x हो गया, ऊपर वाला ये 2x हो गया, ये x है ये भी 2x है, समझ आ रहा है आपको? ये x है ये भी x है, तो इससे सारे x बन गए, सारे एरियाज बराबर हो गए। सो इफ दिस इज x दिस इज 2x, दिस इज x दिस इज आल्सो 2x। उसी तरह अगर मैं इसको x लूंगा तो ये 2x बन जाएंगे सब में। तो इस तरह जब आप कोरिलेट करेंगे सारे एरियाज बराबर आ जाएंगे। तो ये कितने एरियाज में डिवाइड हो गया? 6 इक्वल एरियाज में। 6 एरियाज में से आपको 2 का एरिया पूछा हुआ है। रूल समझ आया आपको? क्या रूल समझ आ गया आपको? तो ये 2 का एरिया पूछा हुआ है, तो 2 का एरिया कितना हो जाएगा? 2x। तो 6x होगा 60 है, x आ गया 10, 2x आ गया 20। डन हो गया। हार नहीं माननी है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में स्टक हो जाओ, अगले 2 अटेम्प्ट करो फिर वापस जाओ, कोई रट्टे थोड़ी मारे होते हैं क्वेश्चंस। समझ आ गया? कोई 2 क्वेश्चन नहीं निकला, समझ नहीं आ रहा, 2 मिनट छोड़ दो उसको, 10 मिनट छोड़ दो, वापस और 2-4 क्वेश्चन करो, वापस उस पे जाओ, वो निकल जाएगा। समझ आ गया? थैंक यू। कल आगे ट्रायंगल्स कंटिन्यू करेंगे।